देखिए, तिवारी महतो एक बड़बोला विधायक है। ये पहला बार विधायक बने हैं और इनको एक जनप्रतिनिधि का जो होना चाहिए आचरण, थोड़ा सा भी आचरण इसमें नहीं है। ये टाइगर जयराम महतो जी का नकल करना चाहते हैं। नकल भी करता है तो उसको अकल भी होना चाहिए, लेकिन इनके पास अकल भी नहीं है नकल करने का। ये जो बोल रहे हैं कि चंदा वाली पार्टी है, चंदा वाली पार्टी कौन है वो तो देखने वाला बात है। टाइगर जयराम महतो जी ने इनको विलुप्त कर दिया और 2029 में ये पूरे जीरो पर आउट हो जाएंगे। टाइगर तो सीएम मटेरियल है, 29 में टाइगर सीएम बनेगा। और इन लोग जो चंदा वाली पार्टी हम लोग पर आरोप लगा रहा है, इन लोग को जनता ने जगह बता दिया है, इन लोग का स्थान जनता ने तय कर दिया है। इन लोग का कहीं अब जगह नहीं है। अब टाइगर 29 में सीएम बनेगा और पूरे झारखंड का तिवारी महतो जी के साथ भी होगा, क्योंकि जो टाइगर से पंगा लेता है उसका हर्ष आप देख ही रहे हैं। क्योंकि टाइगर ईमानदारी का लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। और टाइगर के प्रति जिस तरह का इन लोग शब्द का चयन करते हैं, इस शब्द का चयन का कहीं लोकतंत्र में माँ लगा के गाली दिए हैं। आप जो आपकी माँ, मेरी माँ, किसी की माँ, सबकी माँ बहन एक है, गाली आपको नहीं देना चाहिए। कि आपके अंदर ये झलकता है कि आपके अंदर कितना है। आप सबसे पहले माफ़ी मांगिए टाइगर जयराम महतो जी से। दूसरी बात, आप जो मैं हूं रवि कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मामबी न्यूज। झारखंड में एक बड़ी चर्चा परिचर्चा चल रही है, उस विषय पर आज हम बात करने आए हैं बरही विधानसभा पूर्व प्रत्याशी और बता दें जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा जी से। कृष्णा जी से मिलाएंगे, उससे पहले बता दें कि किन मुद्दों पर आज हम आप सभी से मिलने वाले हैं। मुद्दा सबसे अड़िग और सबसे ज्यादा जो चर्चा परिचर्चा में चल रहा है वो है मांडू विधायक जो जयराम महतो को अनर्गल बात कही है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कि शायद ही राजनीति में कभी इससे पहले इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया होगा। बिना देर किए हुए कृष्णा जी से मिलाते हैं और बहुत सारी चर्चा परिचर्चा आज हम करेंगे। स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं कृष्णा जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बात आज ये है कि मांडू विधायक तिवारी महतो के नाम से जानते हैं जो निर्मल महतो जी, वो टाइगर जयराम महतो के बारे में कहीं ना कहीं वो जो बात कहते नजर आ रहे हैं, जो गाली देते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को, आपके तमाम दर्शकों को कृष्णा यादव की ओर से, बरही विधानसभा की ओर से सभी को जोहार, नमस्कार। आज जिस मुद्दा पे आप बात करने के लिए आए हैं, सबसे बड़ा तो बहुत निंदनीय विषय है जो हमारे टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर जो गलत शब्द का जो प्रयोग चयन किए हैं मांडू के विधायक तिवारी महतो जी। मैं तिवारी महतो जी से यही कहना चाहता हूं कि राजनीतिक में इस तरह का शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए और इस तरह शब्द का चयन राजनीतिक में कहीं स्थान नहीं है। सबसे पहले आप जिस शब्द का चयन किए हैं, आप जो गाली दिए हैं, आप सबसे पहले माफ़ी मांगिए टाइगर जयराम महतो जी से। दूसरी बात, आप जो माँ लगा के गाली दिए हैं, आप जो आपकी माँ, मेरी माँ, किसी की माँ, सबकी माँ बहन एक है, गाली आपको नहीं देना चाहिए। ये आपके अंदर ये झलकता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। आप एक माननीय हैं, आपको किस शब्द का चयन करना चाहिए ये आपको पहले समझना चाहिए। मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि जो हर्ष बोकारो विधायक श्वेता सिंह के साथ हुआ है, वही हर्ष इसके साथ भी होने वाला है। मांडू विधायक टाइगर जयराम महतो, मांडू विधायक तिवारी महतो जी के साथ भी होगा, क्योंकि जो टाइगर से पंगा लेता है उसका हर्ष आप देख ही रहे हैं। क्योंकि टाइगर ईमानदारी का लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। और टाइगर के प्रति जिस तरह का इन लोग शब्द का चयन करते हैं, इस शब्द का चयन का कहीं लोकतंत्र में स्थान नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग जेएलकेएम के लोग, हम लोग ईटा का जवाब पत्थर से देंगे, हम लोग गाली नहीं देंगे, लेकिन इनका जवाब हम लोग बहुत भरपूर पूरे विरोध के रूप में हम लोग। गाली ही नहीं कृष्णा जी, मैं बता दूं कि आपको उन्होंने साफ तौर से कहा कि चंदा वाली पार्टी है, चंदा लेके इतना दूर तक बढ़ी है, अभी इन पैदा भी लिए हैं चंदा लेकर के। ये बात भी तिवारी महतो कहते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, तिवारी महतो एक बड़बोला विधायक है। ये पहला बार विधायक बने हैं और इनको एक जनप्रतिनिधि का जो होना चाहिए आचरण, थोड़ा सा भी आचरण इसमें नहीं है। ये टाइगर जयराम महतो जी का नकल करना चाहते हैं।
नकल भी करता है तो उसको अकल भी होना चाहिए, लेकिन इनके पास अकल भी नहीं है नकल करने का। ये आरोप राजनीतिक में लगाना ये कोई बड़ा बात नहीं है, और हम लोग चंदा चिट्ठा वाला पार्टी है, क्या है नहीं है वो जनता ने देखा, और जनता ने चंदा दिया, क्या किया। इन लोग तो झारखंड को लूटने का काम किया। 25 साल के झारखंड के में आजसू तो एक तरफ लूटने का काम किया। जब भी सत्ता में रहा, जब भी सरकार में रहा, तो आजसू रहा। आजसू क्या किया झारखंड के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए, झारखंडी हित के लिए, ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं, बेहतर जान रहे हैं। जो बोल रहे हैं ना चंदा वाली पार्टी है, चंदा वाली पार्टी है, कौन है क्या, उसको देखने वाली बात है। टाइगर जयराम महतो ने उनको पूरा विलुप्त कर दिया, और आने वाले 29 में वो पूरे तरफ से आजसू जो बोल रहे हैं कि चंदा वाली पार्टी है, चंदा वाली पार्टी कौन है वो तो देखने वाला बात है। टाइगर जयराम महतो जी ने इनको विलुप्त कर दिया, और 2029 में ये पूरे जीरो पर आउट हो जाएंगे। टाइगर तो सीएम मटेरियल है, 29 में टाइगर सीएम बनेगा। और इन लोग जो चंदा वाली पार्टी हम लोग पर आरोप लगा रहा है, इन लोग को जनता ने जगह बता दिया है, इन लोग का स्थान जनता ने तय कर दिया है। इन लोग का कहीं अब जगह नहीं है। अब टाइगर 29 में सीएम बनेगा और पूरे झारखंड का भला करेगा। गलती से जीत गए हैं, रिकाउंटिंग होता तो ये 200-250 वोट से जो जीते हैं ये हार जाते, लेकिन ये तो गलती से जीत गए हैं। देख सकते हैं अभी कृष्णा जी पूरे जोश में है, खरोश में, और रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बयान आया है तिवारी महतो का, जो निर्मल महतो जो उर्फ बोले तिवारी महतो जी, उनका जो बयान आया है, पूरी राजनीति में जेल कैंप के लोगों में गुस्सा फूट कर भरा हुआ है। कई जगहों पर पुतला दहन होने वाला है, मैं बता दूं आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अनर्गल बात जो कही है तिवारी महतो ने, कृष्णा जी ने कहा कि माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से बहुत जल्द मिलने वाला है। ये तो बातें हुई तिवारी महतो जेल कैंप और हमारे सीएम बनने वाले टाइगर जयराम महतो का, जिस तरह बताया कृष्णा जी ने कि वो सीएम मटेरियल है, सीएम बनेंगे आने वाले समय में, और आजसू पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं, कृष्णा जी का कहना है। लेकिन इन सबों से हटकर मैं बता दूं कि बड़ी विधानसभा में इन्होंने जोश खरोश के साथ लड़ा विधानसभा चुनाव, और उसमें कई हजार वोट भी इन्होंने लाए। क्या कहना चाहेंगे बड़ी विधानसभा के बारे में, उन यहाँ के लोगों के बारे में? देखिए, बरही विधानसभा के लोगों ने हमें समर्थन बहुत बेहतर दिया, और मैं पहला बार चुनाव लड़ रहा था, बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला, बहुत लोगों ने समर्थन दिया, और मैं फिर से 29 में चुनाव पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। और अभी से हम लोग का फिर से तैयारी हम लोग ज़मीनी स्तर पर कर रहे हैं, बूथ स्तर पर कर रहे हैं, पंचायत स्तर पर कर रहे हैं। हम सभी लोगों का संगठन नहीं होने के कारण थोड़ा सा हम सभी लोग चुनाव बेहतर ढंग से नहीं लड़ पाए, लेकिन आने वाले समय में हम लोग 2029 में बरही में जयराम महतो जी का झंडा को हम लोग गढ़ने का काम करेंगे। जयराम महतो जी की झोली में बरही का सीट को हम लोग जीत के देने का काम करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा जी, जिन्होंने आज तिवारी महतो की पूरी तरह से चिट्ठा खोल कर रख दिया। सच कहूं तो मैं न्यूज़ चैनल से हूं, और मैं व्यक्तिगत राय दूं तो राजनीति में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जो तिवारी महतो ने किया है। अब आगे क्या होगा, ये किस तरह की राजनीति मूड में लेगी, किस तरह से राजनीति धारा प्रवाह में बहेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो कैसा लगा खबर ये जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।